everyone, welcome to another podcast and I am your host नूर अमानुल्लाह। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोवर्सीज का बादशाह शहंशाह कहें तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। नाज़रीन, हमने टिकटॉक पर कई वीडियोस वायरल होते देखी जनाब काशिफ ज़मीर की। आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच काशिफ आपके आने का। इन्हीं की तरफ चलते हैं और पहले तो कंट्रोवर्सीज, मैंने जैसा पहले बोला कि बेशुमार कंट्रोवर्सीज हैं इनकी, तो मौजूदा कंट्रोवर्सी से आगाज़ करते हैं कि मौजूदा कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि आपको पता कि हमारे मुल्क में जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसको खुद ही कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। तो लेकिन देखिए, अगर आप अपनी नीयत साफ रखें और आप चलते रहें तो अल्लाह की ज़ात जो है वो खुद ब खुद ज़रिए बनाती रहती है, तो आपको इन चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जी ठीक है, ये तो हो गया एक ऑफिशियल सा आंसर। अनऑफिशियल आंसर क्या होगा कि इतनी कंट्रोवर्सीज और अभी भी हम जो सोच रहे हैं ना कि अच्छा फलां कंट्रोवर्सी आजकल काशिफ ज़मीर की ना टॉप पर जा रही है, हो सकता है हमें पता चले जी कि नहीं वो तो पुरानी हो गई है, नवी कंट्रोवर्सी सुनो। नहीं, एक्चुअली मेरी बहन उसमें चीज़ ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मेरे बारे में क्या क्या उठ रही होती। इवन कि कुछ तो मोस्टली ऐसी होती हैं जिनका मेरे से कंसर्न ही नहीं होता। वो इवन कि मैंने वो चीज़ कुछ और पॉजिटिव वे में की होती, इन्होंने इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ यार मैं किसी को क्या कहता हूँ। देखें, आप बात है, मैं आपको बात बताता हूँ मेरी बहन के, हमारे मुल्क में आप अपने पीएम से लेके सीएम को देख लें, इवन के मौलाना तारिक जमील की भी अगर आप आईडी खोल लें ना, उनकी वीडियो खोलें, उनके नीचे भी लोगों ने ऐसे ऐसे अजीब कमेंट्स किए हुए होते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये एक आलमे दीन है, उनको भी नहीं लोग माफ़ करते। इसलिए मैं कहता हूँ यार जब उन्होंने नहीं माफ़ी मिल रही थी ऐसी भी कीश है। हाँ सी, हम किस खाते में आते हैं। बिल्कुल, ये वेरी वेल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन हम चलें आगाज़ से बात करते हैं कि काशिफ ज़मीर को कंसीडर किया जाता है टिकटॉकर हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। आप खुद ही बताइए कि काशिफ ज़मीर आखिर है कौन? जी बेसिकली काशिफ ज़मीर अल्लाह का बंदा है, एक नाचीज़ सा बंदा है। मुझे पता था यही जवाब आना है कि काशिफ ज़मीर एक नाचीज़ है, अल्लाह का बंदा है। नहीं 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 नहीं, काशिफ ज़मीर पेशे के लिहाज से क्या है, क्या करते हैं भाई? इतना गोल्ड एक नाचीज़ इंसान नहीं, अब तो आपको पता, लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू किया था मेरा तब ज़्यादा गोल्ड था, मैंने कम कर दिया। वैसे कम करने जैसे की जैसे क्या बड़ा हो रहा हूँ अक्ल ज़्यादा आ रही तो इसलिए मैंने मैं भी ये देख रही थी कि मतलब बचपन से बप्पी लहरी साहब से इंस्पायरेशन थी। नहीं, तब तो देखा भी नहीं था वो फिर ये गोल्ड, इतना ज़्यादा गोल्ड पहनना क्या मतलब, कहाँ से शौक है, किसने इंस्पायर किया? मेरी बहन एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं 12 साल का था, मेरे दादा ने ना मुझे एक ना मेरी बर्थडे पे चेन गिफ्ट की 1 तोले की। अब मैंने क्या करना, वो उस टाइम स्कूल जाते होते थे तो वो स्कूल भी अपने ही थे, तो मैंने क्या करना, यूनिफॉर्म के अंदर मैंने वो ना चेन पहन के चले जाना। अब मैंने स्कूल जाना तो जब रिसेस होनी हमारी तो मैंने आराम से बटन खोल देने ना, यूं पूरा टूशी बन जाना, संजू बाबा बन जाना। बिल्कुल। तो वो बच्चों ने कहना, वो ज़ाहिर बच्चे बम करते थे कि वाह यार काशिफ क्या बात है। तब वो वहाँ से वो शौक ऐसा चला, जैसे जैसे बड़ा होता गया वो 1 तोले की जो चेन थी वो 1.5 kg में वो गोल्ड बदल गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी जो आपने चेन पहनी हुई है, जी, इसका टोटल वेट कितना है? एक्चुअली मेरी बहन ये इसका ना मैंने टोटली उनको 1.5 kg मैंने उनको लेके दिया था गोल्ड, उसमें मैंने ये सारा बनाया था। इसलिए वो मैं एक चीज़ का ना कभी अल्लाह का शुक्र है कभी कोई बेचने की ज़रूरत पड़ी या कुछ ऐसा चीज़ जो मैं बिल्कुल बता सकूँ कि इसका एग्जैक्टली ये वेट है। हुआ ये था कि जब मैंने इसे बनवा लिया तो वो सारा आ गया था, मेरा जो दिल करता उसमें मैं निकाल के पहन क्या बात है। वैसे टोटल कितना सोना है? वैसे तो FBR एक्टिव बैठी होती है लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कितना गोल्ड है काशिफ ज़मीर के पास? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 kg गोल्ड है और सारा टैक्स पे है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो उसमें ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि देखें कि हमको देखें आप मेरे कोई भी किसी भी तरह के गोशवार हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शो ना की हुई हो। जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, मेरे वो बैंक बैलेंस है, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमने टैक्स पे किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चल रहा है। वेरी वेल जी, वाकई ये एक अच्छी बात है कि टैक्स पेयर हैं आप, और टैक्स पेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे टैक्स पे नहीं भी करते हैं, मोस्टली नहीं करते। अच्छा काशिफ, हमें बताइए आजकल जो हमने देखी कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी का आपको हिस्सा बना दिया गया, या शायद एक वीडियो मिनाहिल मलिक के साथ जो कि नामवर टिकटॉकर हैं उनके साथ वायरल हुई, आपकी गाड़ी में मिनाहिल मलिक आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई हैं, उसके बाद से कुछ अलग अलग अफवाहें उड़ने लगी, और आप अब बेहतर बता सकते हैं ये अफवाहें हैं या हकीकत है? अच्छा देखिए मेरी बहन, देखिए ये एक चीज़ है कि
उसकी 11 वीडियोस जो हैं वो निकली, वो छोड़ के आपको मेरी एक गाड़ी वाली वीडियो जो जिसमें पूरे कपड़े और आज प्रॉपरली हम बैठे हुए हैं वो आपके सामने नज़र आ रही। बेसिकली देखें चीज़ ये है कि हमारे माशरे में देखें, अब देखें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से ताल्लुक़ है, मिनाहल से भी मेरे एक अच्छे दोस्त वाले ताल्लुक़ हैं, तो मेरे सबसे ताल्लुकात हैं। ऑब्वियसली मैं देखें शोबिज़ को भी देखता हूँ, इन सारे मामलात को भी मैं ये देखता हूँ। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके नाम से हमने अपनी जो कंपनी शुरू की थी उसमें हम ये सारे मामलात को हम साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके नाम में हमने जो सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, चाहे वो क्लॉथिंग है, चाहे वो ब्रांडिंग, कुछ भी है उसके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि आजकल ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, देखें जो जिसके साथ उसका मामला बना है एसके का, वो भी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मिनाहल से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। अच्छा, हम आपके और मिनाहल के ताल्लुकात को तो बखूबी जानते थे कि एक अच्छे टिकटॉकर होने की हैसियत से अक्सर गैदरिंग्स पर, गेट टुगेदर्स पर आप लोग इकट्ठे देखे जाते थे, लेकिन एसके के साथ क्या ताल्लुक है? और एसके मिनाहल की वीडियोज से पहले कोई नहीं जानता था कि कोई एसके नाम का कोई शख्स है भी, तो ये एसके है कौन? बेसिकली मेरी बहन ये चीज़ ऐसी थी कि हम जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है। इवेंट्स पे किसी भी जगह पे इकट्ठे होना, देखें आज मिनाहल के साथ जब ये मसला हुआ, एक वाहद मैं टिकटॉकर बंदा हूँ जिसने उसके फेवर में बोला कि यार इसके साथ गलत हुआ है, ये चीज़ गलत हुई है। अब देखें हालांकि देखें आजकल लोग 2024 से लोग हर चीज़ को समझते हैं, लोग शौर रखते हैं, ठीक है। लेकिन देखें जब आपका किसी से ताल्लुक़ हो, जब हमारे खून में ये चीज़ है कि आपने किसी भी दोस्त के साथ, चाहे वो मेल या फीमेल, अच्छे टाइम में बेशक उसके साथ खड़े ना हो, लेकिन बुरे टाइम में उसके आगे खड़े हो जाओ। तो मैंने देखें एसके जो था बेसिकली ये एक बिजनेसमैन है, खुद उसका बड़ा अच्छा काम शाम है, दुबई में बड़ा अच्छा कारोबार है उसका, और वो टिकटॉक लाइव पे जो टिकटॉकर्स आते हैं उनको वो अच्छी गिफ्टिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका सारा सीन चलता रहा है। लेकिन देखें कि इनका आपस में दोस्ती सी रिलेशनशिप था या जो भी चीज़ था, देखें कोई भी काम बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होता। देखें आपकी अगर आप एक दूसरे पे यकीन करते हैं, उस यकीन में आके अगर आप कोई भी काम, चाहे आप अगले पे यकीन करते हैं, वो आप पे यकीन करता है, और उस यकीन में अगर कोई ऐसा काम हो जाता है कल को जो आपके लिए मुतनाज़ा बन जाता है, मेरे ख्याल में वो दोनों घर उसमें जो है मुलविस होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब लेकिन इन्होंने जो गलती खैर कर ली, मेरा तो दोनों से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं यही कहूँगा कि देखें उन्होंने एक बेवकूफ़ाना हरकत हुई है, चाहे जिस तरह से भी हुई है, जहाँ से भी एक बहुत गलत हरकत हुई है। अच्छा, अगर हम इससे पहले की बात करें, क्योंकि हमें ऐसी किसी की निजी ज़िंदगी पर बात करना बनता नहीं है, लेकिन जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जीनत बन जाता है, फिर कहा जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिनाहल मलिक की पहले की बात करें, माजी की बात करें, तो इनकी पहले भी ऐसी नाजेबा वीडियोस वायरल हुई हैं, तो क्या कहते हैं कि मतलब आखिर मिनाहल की ही क्यों? मामलात तो बहुत सारे टिकटॉकर्स के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के अपनी निजी ज़िंदगी में वो चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मिनाहल की ही क्यों? क्या इसके पीछे क्या वजह है? देखिए मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि मिनाहल की लाश आज से कुछ 4-5 साल पहले जो लीक हुई थी, वो सिर्फ एक उसकी पिक्चर हुई थी, तो वो भी उसने कहा था कि वो एडिट पिक्चर थी, ठीक है। अब तो खैर वो उसकी 10-11 वीडियोज़ आ गई, वो सारे मामला तो उसमें वो दूसरे डिफरेंट वे में चले गए हैं। लेकिन देखें कि होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोई ऐसा पब्लिक सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, देखें लोग आपको फॉलो करते हैं, वो आपको चीज़ें देखते हैं। हाँ, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आपका कोई भी किसी के साथ सीन है, तो आपको अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को मद्देनज़र रखना इस चीज़ में चाहिए कि आप लोगों के लिए एक आइडियल है, लोग आपको पसंद करते हैं। अब देखें 9 मिलियन है उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर्स हैं ये टिकटॉक के ऊपर, और उसके 1.8 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे भी मेरे ख्याल में है। तो देखिए लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आपका किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ है, तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए खुद। मैं तो ये देखें आज ये बात कहता हूँ कि अगर ये चीज़ चाहे जिस तरह से भी हुई है, जिस तरह से भी है, इसमें कसूरवार दोनों ही हैं, तो वो भुगत रहे हैं दोनों। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द हजरात की निस्बत खातून को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जब भी खातून की किसी कोई ऐसी नाजेबा वीडियो वायरल होती है, तो वो मेंटली, इमोशनली, हर तरह से वो डिसअपॉइंट भी होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी सामना कर रही होती है। तो बाकी लोगों से तो बहुत ज़्यादा बाइकआउट हो गया मिनाहल का। आपसे मुलाकात हुई, आप बताएं मेंटली किन हालात में हैं और स्टेबल हैं? जी ऑब्वियसली देखें कोई भी इंसान है, इतना बड़ा शौक होना, देखें कि आजकल कोई कॉमन इंसान भी हो, उसकी अगर इस तरह कोई चीज़ निकल जाती है तो उसके लिए बड़ा मसला। वही देखें सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और उसका देखें उसने ज़ाहिर बात काफ़ी कंपनीज़ के साथ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, काफ़ी लोगों से पेमेंट्स ली हुई थी एडवांस में, जिनके साथ काम करना था। आज देखें वो सारे ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, जब इतने कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह का मामला वायरल हो गया हो तो फिर कौन काम करेगा। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वो और उसकी फैमिली जो है वो टॉर्चर हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक
बेसिकली चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं तो उसकी भी तो गलती है, ये चीज़ें उसको खुद देखनी चाहिए थी कि अगर ये काम होता है तो कल को मुझे ये करना पड़ना है। इंसान है, खता का पुतला, गलती इंसान से हो जाती है और ज़्यादा ज़ाहिर इस बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए अगर इंसान से गलती हो जाती है तो हमें फिर भी उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट उसको देख के कोई ऐसी गलती ना करे। वेरी वेल। अच्छा हमें बताइए काशिफ साहब, आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि इतनी कंट्रोवर्सीज भी आपकी भी वायरल हुई जिसमें अर्तुगरुल को भी डिस्कस किया गया, और ये अर्तुगरुल गाजी वाला क्या मामला था, एंगन अल्तान के साथ क्या मामलात थे आपके, थोड़ा आप खुद एलैबोरेट करें। मेरी बहन एक्चुअली इसमें ये मामला था कि जब अर्तुगरुल गाजी एंगन अल्तान मेरे पास पाकिस्तान आए तो पहले तो बात है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम जो गवर्नमेंट थी कोई भी इसका होस्ट बनना ही नहीं था चाहता। मैंने सिंपली ये कहा था कि यार मैं उसको पैसे दे आया हूँ, हाफ पेमेंट, मैं सारा खर्चा खुद करूँगा, आप सिर्फ जो मुझे जैसे कोई भी PSL टीम्स या कोई भी जो लोग आते हैं फॉरेनर्स के डेलीगेशन वगैरह, अब जिससे उनको सिक्योर, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अदारे ऐसे हैं या अगर किसी को अल्लाह की ज़ात अल्लाह की तरफ से कोई मसला ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे इतने हैं मुनहरिफ इस मामले में कि अगर वो किसी को सिक्योर करना चाहें तो एक अच्छी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ आप लोग ये कर दें। तो इस तरह इनकी तरफ से मुझे कहा गया जी कि नहीं हमने नहीं एंगन अल्तान को सिक्योरिटी देनी, हमारे सऊदी से ताल्लुक़ ख़राब होता है। और मेरे भाई ये एक उसका आप ड्रामा देख रहे हैं, 130 कंट्रीज़ में उसका ड्रामा चला है, तो आप उसको क्यों नहीं सिक्योर कर सकते। चलें जी, करते कराते उस टाइम शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब बड़ा प्रेशर है, आप इस तरह करें, 1.5 करोड़ रुपया दे दें। तो इस बात का मैं पहले भी सबूत दे चुका हूँ, फिर उन्होंने मुझसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा, मैंने उनको दे दिया। मैं कहा चलें ठीक है, अगर मेरा मामला हल हो रहा है, जहाँ पे ज़ाहिर बात उसको 17-18 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ तो 1.5 करोड़ भी लगाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने उनको दे दिया, अब उनको पता चला था कि यार इसने इसको बुलाना है, पता नहीं वल्लाह आलम शहजाद अकबर को क्या हुआ, उसने फिर मुझे 2 दिन बाद मैसेज कर दिया जी कि मियाँ साहब ये कम है, ठीक है, तो आप 1.5 करोड़ रुपया और दें। आगे से वो जी हमारी कोई यस नो नहीं हो रही। मैं कहा मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। कहते फिर जी हम आपको परमिशन दे सकते। मैं कहा ठीक है, तुम मैंने परमिशन ना तो मैं उन्होंने लैके आना। फिर जी क्या होता है कि मैं उसको जब पाकिस्तान मेरी बहन ले आता हूँ, होता ये है जी कि कोई उठ के आ रहा है जी कि मैं फ़लाना ये हूँ, मैं फ़लाना ये, मैं इसके बच्चे आए हुए हैं, ये इसके बच्चे आए हुए हैं जी, इनको मिलवाएं ये कर। और भाई मैं क्यों मिलूँ, क्यों मिलवाऊँ मैं? जिस टाइम मैं उसको लाना चाह रहा था उस टाइम तो कोई वली वारस बन नहीं था रहा। अब जब सारा पैसा लगा के इवन कि मैंने अपने प्राइवेट बाउंसर्स उसके लिए स्पेशली टीम हायर की, वो किया, तो वो सारे मुझे फ़ोन आ रहे हैं जी हम आपको सिक्योरिटी भी दे देते हैं, ये भी कर लेते हैं, अच्छा आप इनको हमारे बच्चों को मिलवा दें, इनको मिलवा दें। मैंने उन सबको ठोक के जवाब दिया मैंने नहीं मिलवाना। अब आप देखें मेरी बहन, सबसे बड़ी जो एक इसमें प्लस पॉइंट है कि आज तक आप हिस्ट्री खोल लें यूट्यूब की, गूगल की, ट्विटर की, कहीं पे भी एंगन अल्तान का एक लफ्ज़ भी नहीं है कि काशिफ ज़मीन ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। अब जो इन्होंने इधर वालों ने इशू बनाया वो इन्होंने ये बनाया कि जो एंगन अल्तान को मैंने बाकी पेमेंट भेजनी थी, देखिए मैंने उससे एक भी शूट नहीं करवाया। वो पाकिस्तान आया, मेरे घर पे खाना शाना खाया, बैठा, ठीक है, एग्रीमेंट किया, वो चला गया। और भाई मेरे साथ कहते हैं जी काशिफ ज़मीन ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। अब ये फ्रॉड तो मैं तब करता कि जब मैंने उससे अपनी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा ली हूँ, कोई मुझे दिखा दे मैंने एक कमर्शियल भी नहीं, उससे एक शॉट भी नहीं करवाया अपने ब्रांड का, तो मैंने उसके साथ कैसे फ्रॉड कर। अच्छा, आपने उसको अपने ब्रांड के एग्रीमेंट किया आप लोगों ने कि आपने उससे वीडियो शूट करवाना है। हाँ जी। तो फिर वो वीडियो शूट हुआ क्यों ना? यही मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि हुआ ये था कि हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमने उसमें 8 कमर्शियल्स बनानी थी और सारे मामला हमारे आगे चले। ये तो मेरी मोहब्बत थी कि मैंने आधे पैसे उसको पहले दिए, आधे मैंने कहा चले आप पाकिस्तान से जाए मैं आपको भेज देता हूँ। अब जब मैं स्टेट बैंक, ज़ाहिर सी बात है मैंने अब उसको कैश तो नहीं देना था, 9 करोड़ 22 लाख रुपये मैंने अब ज़ाहिर सी बात है हवा में तो भेज नहीं था देना, मैंने वाया बैंक भेजना था ताकि कल को मेरे पास भी सबूत होता कि मैंने इसको पेमेंट दे दी है। अब वो पेमेंट जब इधर से जाती है मेरे बैंक से, बैंक अल-फलाह मेरे अकाउंट से स्टेट बैंक में टर्की जाने के लिए, वहाँ पे जी उस टाइम ज़ाहिर बात वो गवर्नमेंट खिलाफ थी, वो मामला मेरे ख़राब हुए हुए थे लोगों के साथ। इन्होंने ये बहाना बना दिया जी कि ये आपकी ब्लैक की मनी। अब मैंने कहा भाई सारी सी बात है, मैं इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बड़ों बुजुर्गों ने कमाया हुआ पैसा, तो ये कैसे ब्लैक मनी हो सकता है। कहते जी आप इनके सबूत लेके आए, ये सारे पैसे आपके पास कहाँ से हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इनके पास सबूत नहीं है, मेरे तो बाप दादा फोत हो गए, मैं जाकर उनको मैंने कहा कब्रों से उठा के उनसे पूछ लो कि कहाँ से पैसा आया हुआ। कहते जी ये पैसे आगे नहीं जा सकते। फिर यहाँ से वो जो लोग ज़ाहिर सी बात कुछ बिजनेस लॉबी जो इधर के लोग थे उन्होंने इसी पॉइंट को उठा लिया जी कि काशिफ ज़मीन ने फ्रॉड कर दिया, इसने बाकी पेमेंट उसको अर्तुगरुल को दी ही नहीं। और भाई अल्लाह के बंदो, जब एक गवर्नमेंट मेरे खिलाफ खड़ी हुई है तो मैं इसमें क्या हूँ, मैं को अमेरिका तो हूँ नहीं हूँ, चाइना तो हूँ नहीं हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ लड़ लूँ। डे टू डे एंगन के साथ डिस्कशन, एंगन के साथ मेरी सारी चीज़ें चलती रही। मैंने उसको
बताया, इवन उसको पता था। देखें, जो इंसान मेरे लिए पाकिस्तान आया उसका एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है कि मेरी कमेज़ा काशिफ ने कुछ गलत किया, वरना उसको देते हुए देर लगनी थी, क्योंकि उसको पता था कि इदारे और ये सारे मामला इसके ख़िलाफ़ हो गए। अल्लाह का शुक्र, देखें अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई बहुत कोशिश की गई कि काशिफ ज़मी को डिफेम करें, जिन जिन चीज़ों में ये फेमस है उन चीज़ों में इसको डिफेम किया जाए, लेकिन अल्लाह की ज़ात जब साथ हो तो मेरी बहन दुनिया में कोई कुछ भी नहीं आपका कर सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनका मुकाबला किया, आज अल्लाह का शुक्र है सरेआम फिर भी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस सेलिब्रिटी को पाकिस्तान ला रहा हूँ वो इनके मुँह पर सबसे बड़ा थप्पड़ होगा। थैंक यू सो मच काशिफ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और तशरीफ़ लेकर आए। जी व्यूवर्स, यकीनन हमारे आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे यकीनन आप लोग पहले वाकिफ ना थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को टैप कीजिए और अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।